हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग सैमची को देखते हैं जो कि अभी अभी सो के उठा है। और तभी जब बिस्तर चेक करता है तो वहाँ पे ह्यूग नहीं होता है, इसलिए वो बाहर जाके चेक करता है। तभी हमें पता चलता है कि ह्यूग छत पर ही बेजुन के साथ नाश्ता कर रहा है और वो उससे काफी मीठी मीठी बातें करने की कोशिश कर रहा है। तभी सैमची उसके पास आता है और उसे कहता है कि उसने रात को उससे रहने के लिए जगह दिया, इसलिए उसे सबसे पहले जाकर बिस्तर को साफ करना चाहिए और कंबल को मोड़कर अलमारी में रखना चाहिए। अब जब ह्यूग उसके साथ जाने लगता है तभी बेजुन मोबाइल पे देखती है जहाँ पे ह्यूग के बारे में न्यूज चल रही थी, लेकिन वहाँ पे ह्यूग का फोटो नहीं था। अब यह देखने के बाद बेजुन सैमची से पूछती है कि उसके ऑफिस के ऑनर के बेटे ने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। अब ह्यूग यह सुनने के बाद हैरान हो जाता है क्योंकि वह बेटा कोई और नहीं ह्यूग ही है। अब बेजुन तो उसे गाली देने लगती है क्योंकि सभी कंपनी के ऑनर के बेटे इसी प्रकार के होते हैं जो कि खासकर आलसी होते हैं। और दूसरी बात कि वे लोग कहीं भी किसी के साथ कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। अब ह्यूग इतनी कुछ गाली सुनने के बाद उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। दरअसल बेजुन ने सिर्फ अभी तक ह्यूग के कंपनी के बारे में सुना था और उसने कभी भी आज तक ह्यूग को नहीं देखा है, यहाँ तक कि वो ह्यूग का नाम भी नहीं जानती। जिसके बाद सैमची ह्यूग को अपने साथ घर के अंदर लेके जाता है जहाँ पे ह्यूग सैमची से पूछता है कि वो बेजुन इतना कुछ क्यों बोल रही थी। तब सैमची उससे बताता है कि उसने जो एक्सीडेंट किया शायद उसी के कारण। तब ह्यूग कहता है कि उसे यह गलतफहमी दूर करना होगा क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था, ना कि उसने जानबूझ के किया है। सैमची उसे वापस होटल में लौटने के लिए कहता है और वहीं पे जाके उसे सैमची का इंतजार करने के लिए कहता है। लेकिन सैमची के चले जाने के बाद ह्यूग से नहीं रहा जाता है और वो अपने डैड से मिलने का फैसला करता है। वही मेरा ह्यूग के डैड को देखते हैं जो कि अपने स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहे थे और वहाँ के स्टाफ उन्हें बताते हैं कि ह्यूग के एक गलती के कारण उनकी सारी की सारी स्टॉक में गिरावट आ गई है क्योंकि लोग ह्यूग के कारण कंपनी से भी नफरत करने लगे हैं। जिसके बाद ह्यूग के डैड तो पूरी तरह से गुस्से से लाल हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे ह्यूग चला आता है जो कि अपने डैड के पास जाके उन्हें कहता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और वो सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट था। लेकिन ह्यूग के डैड तो इतने गुस्से में थे कि वो उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगते हैं। अब यह देखने के बाद सभी स्टाफ वहाँ पे डर जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ह्यूग को बचाने के लिए नहीं जाता है। तभी वहाँ पे एक स्टाफ दौड़ते हुए सैमची के पास जाती है और सैमची को बताती है कि ह्यूग ऑफिस में चला आया है। अब सैमची यह सुनने के बाद दौड़ते हुए जाता है जहाँ पे वो ह्यूग के डैड के बीच में चला आता है और वो उन्हें कहता है कि यह सब गलती उसकी है। अब यह सुनने के बाद ह्यूग के डैड गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ह्यूग बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है जहाँ पे उसे बहुत ही जोर जोर से चोट लग चुकी थी, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहा है। वहीं पे हम लोग बेजुन को देखते हैं जो कि सैमची से मिलने के लिए उस ह्यूग के कंपनी में आई हुई है और वो वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ सैमची ह्यूग को सीईओ के पास लेके जाता है और उसे अपना मोबाइल देते हुए कहता है कि मीडिया वाले उसके मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए वो सैमची के मोबाइल से कुछ दिनों तक काम चलाए और उसे मीडिया से दूर रहने के लिए कहता है। अब जब सैमची और ह्यूग वहाँ से जाने लगते हैं तभी उनकी जब वहाँ पे एक स्टाफ पे पड़ती है जो कि बुरी तरह से बेजुन को वहाँ से बाहर निकाल रहा था क्योंकि बेजुन वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रही थी जो कि जूस था। और वह स्टाफ बहुत ही बुरी तरह से बेजुन के सामने पेश आता है, लेकिन बेजुन में कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वह एक पार्ट टाइमर थी और वो अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रही थी। स्टाफ के चले जाने के बाद ह्यूग बेजुन के पास जाता है और उसके सामान को उठाने में मदद करता है और उसे कहता है कि 2 मिनट वो वहीं पे इंतजार करे। अब ह्यूग नए स्टाइल में उस स्टाफ के पास उस जूस को लेके जाता है। अब वो स्टाफ उसे देखने के बाद घबरा जाता है। तब ह्यूग उसे कहता है कि अब से उसे रोज यही जूस पीना है, अगर वह अगली बार से यह जूस नहीं पिएगा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन तभी उधर से बेजुन चली आती है जो कि ह्यूग को अपने साथ जबरदस्ती ले जाती है और उसे बाहर ले जाकर समझाती है कि वो यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रही है, ना कि किसी को धमकाने की। लेकिन बेजुन ह्यूग से पूछती है कि वो यहाँ पे इस ऑफिस में क्या कर रहा है। तब ह्यूग उसे झूठ बोलता है कि उसके पास कोई भी नौकरी नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे काम ढूंढने के लिए आया है। तब बेजुन से कहती है कि अगर उसे काम ही करना है तो वो उसके साथ चले। जिसके बाद बेजुन ह्यूग को अपने साथ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के सामने लेके जाती है जहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब करने वाली थी। अब ह्यूग वहाँ पे जाने के बाद काफी डर जाता है क्योंकि वहाँ पे ईंटें, घर, रोड ये सब बहुत कुछ थे। अभी बेजुन अपने बाकी पार्ट टाइमर मेंबर्स को कहती है कि ह्यूग यहाँ पे काम करने के लिए आया है और इसे कोई काम दे। जिसके बाद वहाँ के एक पार्ट टाइमर ह्यूग के बॉडी को टच करने लगती है और उसे कहते हैं उसका शरीर बहुत ही ज्यादा नरम है। अब ह्यूग यह सुनने के बाद अपनी नकली बॉडी को दिखाने लगता है जो कि उसके पास कभी है ही नहीं और उसे कहता है कि उसके अंदर बहुत ही ताकत है। अब यह देखने के बाद वहाँ के पार्ट टाइमर्स ह्यूग को काफी भारी भारी काम देने लगते हैं
जिसके बाद ह्यूग किसी प्रकार से चिल्लाते हुए थकते उस काम को करता है। अब जब उसे सैमची का कॉल आता है तब वो उसे बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और वो यहाँ पे आके फंस गया है और वो उसे यहाँ पे आके बुलाए, लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम के कारण सैमची को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। काम खत्म करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि ह्यूग कितने ज्यादा गुस्से में है और एक तरह से कहा जाए तो लोगों ने उसके साथ काफी बुरी तरह से मजाक किया हो। अब वेजुन उसके पास आती है और उसे पैसे देते हुए कहती है कि आज का उसने जितने मेहनत किए वो इस सभी पैसे है और उसमें से वो अपने कुछ पैसे को निकाल लेती है। ह्यूग के ऊपर खाने पीने और रहने में खर्च किया था। अब ह्यूग यह देखने के बाद पूरी तरह से गुस्से में चला आता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद ह्यूग बेजुन के साथ उसके घर की ओर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक फूल दिखाई देता है। अब वह उस फूल को वहां से उखाड़ कर उसे फूंकता है, जिसके बाद उस फूल के पंखुड़ियां हवा में उड़ने लगती है जैसे कि वह चमकते हुए सितारे हो। अब बेजुन यह देखने के बाद काफी रोमांटिकली फीवर में चली जाती है और ह्यूग का भी यही हाल होता है, क्योंकि उन्होंने कभी इससे पहले इतना खूबसूरत नजारा नहीं देखा था। लेकिन तभी उधर से सैमची चला आता है और वो ह्यूग को यहाँ देख के फिर से हैरान होता है। तब बेजुन उसे बताती है कि उसने आज इसके साथ कंस्ट्रक्शन में मजदूरी की और बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब किए जी। अब जब बेजुन रूम के अंदर जाने लगती है तब ह्यूग उसके पीछे जाता है, इसलिए सैमची उसे किसी प्रकार से पकड़ के अपने रूम के अंदर लेके जाता है। वहीं पे जब सैमची छत पे पहुंचती है तभी उसकी फ्रेंड वहां पे आई होती है। अब हमें पता चलता है कि उसकी फ्रेंड और कोई नहीं यून ही है, जिसके साथ ह्यूग का एरोप्लेन में एक्सीडेंट हुआ था। अब ह्यूग ने बेजुन को बताती है कि किस प्रकार से एक अमीर आदमी के साथ एरोप्लेन में एक्सीडेंट हो गया था। तब बेजुन यह सुनने के बाद बहुत ही गुस्से में चली आती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि ह्यूग ने यह सब जानबूझ के किया है। लेकिन तभी ह्यूग छत पे चला आता है। अब यून हे को देखने के बाद बेजुन घबरा जाता है, लेकिन तभी अचानक से वह पिछल जाता है। अब वह पिछलने के कारण डायरेक्ट यून हे के पास जाके गिरता है, जिसके बाद वो फिर से उसके पर्सनल पार्ट के ऊपर हाथ रख देता है। अब यह देखने के बाद यून हे कस के चिल्लाती है और उसे वहां से दूर करती है। अब ह्यूग उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि ये भी एक्सीडेंट था, लेकिन बेजुन उसके ऊपर कस के चिल्लाते हुए एक फैट खींच देती है, जिसके कारण ह्यूग वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद बेजुन वहां से गुस्से में चली जाती है, क्योंकि सैमची ने उसे कुछ भी नहीं बताया था कि ह्यूग ये वही कंपनी का वारिस है। वहीं पे जब सैमची रूम में जाकर सोने लगता है तब ह्यूग उससे माफी मांगता है और उसे कहता है कि यह सब उसी की गलती है, उसे अब क्या करना चाहिए, लेकिन सैमची भी कुछ नहीं बोलता। वहीं पे बेजुन अपनी नाइट शिफ्ट ड्राइविंग करने के लिए चली जाती है, जो कि उसकी एक पार्ट टाइम जॉब का हिस्सा होता है। लेकिन अचानक से वहाँ पे ह्यूग का भाई चला आता है, जो कि बेजुन को चाबी देते हुए कहता है कि उसे ही कार ड्राइव करनी है। अब जब बेजुन उसकी कार को ड्राइव करने लगती है तब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है, जहाँ पे उसका गर्लफ्रेंड ह्यूग के बारे में ह्यूग के भाई से बातें करती है। तब ह्यूग उसे बताता है ह्यूग अगर कंपनी से बाहर निकल जाएगा तो वह कंपनी का मालिक बन जाएगा, और बेजुन यह सभी बातें सुन रही थी। ह्यूग के भाई उसे कहता है कि वो किसी प्रकार से ह्यूग को एक न एक दिन कंपनी से बाहर निकाल देगा। तब बेजुन यह सुनने के बाद बहुत ही हैरान होने लगती है। वहीं पे हम लोग अगली सुबह सैमची को देखते हैं, जो कि ह्यूग को बाहर उठाने के लिए आता है, क्योंकि ह्यूग रात में बाहर ही सो गया था। उसे उठाने का उसे कहता है कि वो जल्द से जल्द होटल में पहुंचे और वो उसे होटल में ही मिलेगा, और उसे मीडिया से दूर रहने के लिए कहता है और वो उससे 10 मिनट में होटल में मिलने के लिए आएगा। इसके बाद सैमची वहाँ से चला जाता है। वहीं भी हम लोग होटल में देखते हैं, जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर होटल में ह्यूग को ढूंढते हुए आता है, क्योंकि एरोप्लेन वाली घटना के दिन से ह्यूग गायब है। लेकिन तभी अचानक से ह्यूग वहाँ के स्टाफ के सामने आकर अपने रूम की चाबी मांगने लगता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर ह्यूग को नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसके पास जो फोटो थी उसमें ह्यूग ने बालों को कलर करके रखा था। तभी उधर से सैमची चला आता है, जो कि बार बार इशारों में वहाँ के स्टाफ को ह्यूग को कमरे में जाने के लिए कहता है, लेकिन वो वहाँ के स्टाफ कुछ भी नहीं समझ पाती। लेकिन तभी ह्यूग वहाँ की चाबी लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है, और तभी ऑफिसर को शक होता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। वहीं पे ह्यूग अपने कमरे में पहुँच जाता है, जहाँ पे वो सबसे पहले ड्रिंकिंग करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ सैमची, जो कि पुलिस ऑफिसर से बचते हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आने लगता है, लेकिन अचानक से वो पुलिस ऑफिसर को दिखने के बाद वहीं पे छुप जाता है। तभी उसकी नजर वहाँ पे बेजुन पे पड़ती है, जो कि वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, इसलिए वो बेजुन को सब कुछ बताती है और उसे ह्यूग को यहाँ पे लाने के लिए कहती है। अब बेजुन के पास लॉन्ड्री के सामान रखने के लिए एक छोटा सा स्टॉकर था, जिसके बाद वो स्टॉकर को लेकर ह्यूग के कमरे में चली जाती है, और तभी सैमची ह्यूग को कॉल करके बताता है ये पुलिस ऑफिसर उसे ढूंढते हुए होटल में आ गया है, अगर वो उसके हाथ लग जाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अगर वो उसे बचना
चाहता है तो वह जल्द से जल्द बेजुन के स्टॉकर के अंदर जाकर छुप जाए और बेजुन से चुपचाप घर वहां से बाहर निकाल लेगी। लेकिन बेजुन यह सुनने के बाद ह्यू को कहती है कि अगर वो इसे होटल से बाहर निकालेगी तो वो उसे काफी मोटी रकम लेगी। अब ह्यू इस पर तैयार हो जाता है, लेकिन वो उसकी एक शर्त होती है, बेजुन को भी ह्यू के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। तब बेजुन काफी सोचने लगती है कि वो किसी और लड़के के साथ टाइम स्पेंड क्यों करे जो कि उसके फ्रेंड के साथ फ्लर्टिंग कर चुका है। तब बेजुन उसे कहती है कि उसे यह सब मंजूर है, लेकिन उसे कोई भी पर्सनल बातें नहीं करनी होगी। तभी वहीं पे सैमची यह सभी कॉल पे सुन रहा था और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मुझे सपोर्ट करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।